अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। और व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह सुबह के टाइम से एज़ यूजुअल स्कूल जाने का टाइम था और मैं तैयार हो चुकी थी। तो ये मैं दुपट्टा शुपट्टा सेट कर रही थी क्योंकि बस निकलने लगी थी। घर से गाड़ी में जाती हूँ इसलिए नकाब नहीं करती, अगर कभी कर भी लेती हूँ या सिर्फ मास्क वगैरह ही पहन लेते हैं। खैर, और ये शाम का टाइम था। ये हमारे खेत, अपने ही खेतों से आए थे। ये मूंगरे हैं और धनिया था। ये किन्नों थे और खीरे थे जो कि मैं स्कूल से वापस आते हुए लेके आई थी। हम्बल को किन्नों और खीरे बहुत पसंद हैं। ये मैं लेके आती हूँ, ये मैं उठा के किचन में रखे थे। अक्सर लेके आती हूँ जहाँ पर मैं स्कूल से आते हुए एक स्टॉप बदलती हूँ तो वहाँ पर सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह की रेडियाँ होती हैं, वहाँ से मैं लेके आती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं इसके लिए स्कूल साथ लेके जाती हूँ खीरे। और ये चावल गरम किए हुए थे दोपहर में, पापा ने शायद किए होंगे। और यहाँ पे सालन बन रहा था, मतलब डिनर की तैयारी हो रही थी। चिकन और आलू बन रहे थे। तो ये बाकी सारा किचन है हमारा। ये आंटी बैठी सब्ज़ी बना रही थी, आलू काट रही हैं ये देखिए, और साथ साथ मुझसे बातें करी जा रही थी। बातें क्या करती हैं, कपड़ों के बारे में बातें करती हैं या पूरे दिन में गांव में होने वाली कोई भी स्पेशल एक्टिविटी के बारे में मुझे इन्फॉर्म करती हैं। इनफैक्ट आंटी जो है वो एक किस्म की हमारा जियो टीवी भी हैं। और ये मैं यहाँ पे निकल आई थी, ये पौधों में नहीं, पौधों में कह रही हूँ, गमलों में नहीं, पनीरी लगाई हुई है फूलों की। 10-15 दिन तक इंशाल्लाह फूल खिलेंगे भी इनमें। ये पनीरी थोड़ा लेट लगाई थी इसलिए इनमें भी फूल नहीं खिले थे। और ये यहाँ पे बैठ के किसी ने हाई टी की हुई है, किन्नों और बिस्किट वगैरह के वो पड़े हुए थे। अमरूद लगे हुए हैं। ओवरऑल ये कहना चाहिए कि बहार की आमद आमद है, बहार आ रही है तो हर चीज़ जो है वो ग्रीन ग्रीन हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली जो पनीरी थी ये 10-15 दिन पहले की लगाई हुई थी और ये इनके ऊपर फूल आ भी गए थे। ये आज ही फूल खिले थे और ये वाले फूल मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई तितली बैठी हुई हो। ये पिछले साल हमने नहीं लगाए थे, इस साल लगाए थे। ये पनीरी मेरा भाई इस्लामाबाद से लेके आता है और ये मुझे पता नहीं इनको क्या कहते हैं। और एक तो और तरह और दूसरे भी फूल होते हैं जो मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं और बहुत हर दूसरी जगह पे होते हैं। उनको तो शायद पटूनिया कहते हैं और इनको क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। यहाँ पर भी लगी हुई थी मुख्तलिफ़ जगहों पे धूप में ये रखे हुए हैं गमले। और फूलों को देख के मुझे खुशी हुई कि चलो फूल आना तो शुरू हो गए। और यहाँ पर ये दो परिंदे बैठे हुए थे, पता नहीं क्या इनको कहते हैं, लालियाँ बैठी हुई थी और ये इतना शोर मचाई जा रही थी। खैर, ये मेरा कमीज़ सिल के आया था, इसके यूं गले पे लूप्स लगवा के तो ये बटन लगाए हुए हैं। ये मैंने नहीं सिलवाया, ये मुझे मतलब मेरी एक फ्रेंड ने सिलवा के मुझे इस तरह ही भेजा है। और ये शर्ट सूट नहीं था, जस्ट एक कमीज़ सिल के आई थी और शलवार का कपड़ा वैसे ही आया था। मैंने सोचा था मैं खुद सिलाई करूँगी और ये मैंने इसको भिगो के रखा था कि इसको वो सिलाई करने से पहले भिगोते हैं ना, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि उसने इसको ये श्लिंग करके भेजा था। चलो कोई बात नहीं। और अब इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इस शलवार की कटिंग कर चुकी हूँ। पहले मैंने सोचा इसकी कटिंग की वीडियो भी बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा मैं बहुत अरसे बाद ये कटिंग मतलब सिलाई करने लगी हूँ। ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं मुझे ये काम छोड़े हुए और अब फिर मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं चलो एक ट्राउज़र या एक पजामा कैप्री है ना तो वो मैं खुद सिलाई कर लेती हूँ। ये मेरा वाओ! मेरे बेटे की खिलौनों की डिश छोटा में तो सोया जाती, हुआ था मेरा बेटा भी किसी खिलौने से खेलता है। हातिम। लेके आओ। और ये जब मैं वीडियो बना रही थी इसका एक फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे मैं चेयर के ऊपर बैठने लगी दिखाओ। तो मुझे वहाँ पे पड़ा हुआ जायनमाज़ नज़र आया। और फिर जब जब मुझे देखो तो कितनी क्यूट जायनमाज़ लगती है नज़र आया तो और मुझे आप कहते हैं याद मुझे आया अच्छी कि नहीं मैंने लगती, तो असर की अच्छी नमाज़ लगती है? देनी पड़ी। चलो मुझे लेके ये आओ। फ़ायदा हुआ कि इस बहाने मुझे
मैंने नमाज़ पढ़ ली, वरना वो रह जानी थी और मेरे ज़हन से निकल जाना था। अल्लाह मुझे 5 वक़्त की नमाज की तौफ़ीक दे। मेरी दिल से दुआ है, दिल से दुआ है, अल्लाह सबको दे। यकीन करें बड़ा सुकून अच्छा, मिलता छोटू, है। तो जब बड़े हो और जाओगे तब खेलना ये तुम। आपने जाना है बाहर दरवाज़ा खोल दूँ? पता नहीं चाँद आज कहाँ से निकला कि हम्बल खिलौनों से खेलने लग गया, वरना तो ये ये हमारी फरारी आ मुश्किल गया। है किसी खिलौने चल आ से जाओ। खेले। ये तो इंसानों के आ जाओ, आ साथ जाओ। खेलता है। तो इस सॉकेट खोल नहीं है, इसकी ये हवा निकल बस रही है। यहाँ मोबाइल हो या मेरी चीज़ें हों, लिपस्टिक हो, ट्राइपॉड हो, नेल पॉलिशें हों, इस तरह की चीज़ें हो ना तो उनके साथ ये खेलेगा। और खिलौने इतने हैं उनके साथ नहीं खेलना। जब भी मैं कहती हूँ उनके साथ खेलो तो कहते हैं न्यू टॉय ले ला के दो। और ये शाम की चाय मोस्टली जब आंटी आती है ना हमारी, तो मैं और आंटी इकट्ठा पीते हैं, मतलब इकट्ठी बना के पीते हैं। और फिर सारे गांव की चुगलियां भी हम करते हैं बैठ के। मतलब वो मुझे बताती हैं कि फ़लाँ ये हुआ, फ़लाँ जगह ये हुआ। सॉरी। गांव में ऐसा होता है कि हम लोग तकरीबन पूरे ही गांव को जानते होते हैं। हमें पता होता है कि फ़लाँ का घर है, उनके क्या हालात हैं, फ़लाँ का घर है, उनके क्या हालात हैं। और शहरों में तो यकीन करें साथ वाले घर का नहीं पता होता। मेरी शादी शहर में हुई है, मैं वहाँ पे रहती रही हूँ और मैं देखती हूँ। अब मैं बच्चों की वजह से गाँव में रहती हूँ कि मैं दोनों बच्चों को अपने साथ स्कूल नहीं लेके जा सकती। जॉब है तो एक को छोड़ के जाना होता है और मेरी मम्मी इधर गाँव में रहती हैं, तो फिर मैं इधर रह लेती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरी शादी के बाद मेरे पापा अकेले होते हैं, भाई काम पे चले जाते हैं, तो फिर ये होता है कि चलो मेरे पापा का भी दिल लगा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कोई व्लॉग देख रही थी, पता नहीं किसका देख रही थी, और ये हम्बल ने मेरा सारा फेस पाउडर यहाँ पे गिरा के, कल हाथब ने क्रीम की मत मारी और आज हम्बल ने फेस पाउडर की मत मार दी। और ये हम्बल जो है वो मेरे से 10 रुपये इंतहाई रिक्वेस्ट पे लेके गया कि मैंने एक अंडा लेना है। और यकीन करें ये जो किंडर जॉय है इसको इतना कमर्शलाइज़ किया गया है, इतनी इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई है, मुझे समझ नहीं आती। ये सिर्फ पैसे का ज़िया है। और मेरी तो कोई महीने में कोई 10-20 बार मेरा तो ये बच्चा ख़रीदते ही ख़रीदता है। इसकी हर दफ़ा जब भी बाज़ार जाते हैं यही फरमाइश होती है, अंडा लेना है, अंडा लेना है। पता नहीं इसको इतना क्यों एडवर्टाइज इसको किया गया है कि बच्चों को इसमें इतनी फैंटेसी नज़र आती है। क्या किस चीज़ का है, क्या है? लेकिन ये मैं बड़ी तंग हूँ इससे। अल्लाह उस बंदे को पूछे जिसने ये बनाया है। और फिर अब तो एक तो किंडर जॉय था और अब तो इतने बन गए हैं। कोई स्पाइडरमैन का, कोई हल्क बना हुआ है, कोई सुपरमैन। और बस जहाँ पर भी ये सुपर हीरोज़ होते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, मेरा काका ते डुल जांदा उत्थे। कोई कपड़ा हो जिसके ऊपर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका बना हो, बस। कोई जूता हो, कोई कुछ हो। और ये देखें वो हम्बल इसको लेके आया और हाथब की जान निकल रही थी कि पता नहीं क्या चीज़ है, तो मुझे दे दो। और ये इसके अंदर बबल्स थी और अब नीचे रख के बैठा हुआ है। अब मुझे दिखा रहा है, ये स्टिकर निकला है और एक छोटा सा वो खिलौना है, लाटू सा है। वो हर रोज़ ये हम्बल एक ले आता है। ये 10 रुपए का आता है, हर रोज़ लेके आ जाता है। और वो मैं बस वो संभालती ही रहती हूँ, उठा उठा के संभालती रहती हूँ। मुझे ये होता है कि अक्सर नीचे कारपेट के ऊपर हाथ फिर रहा होता है, इसके हाथ में ना आ जाए और ये मुंह में डाल लेगा और फिर मैं एक नई मुसीबत में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बंदा फंस जाता है। अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत करे। ये हम्बल ने यहाँ बैठ के नीम को खाई थी वो, और वो यूँ बिखरी हुई थी जो हाथ पे उठा उठा के खाता रहा काफ़ी देर। और बहुत ही बारीक सी नीमको थी, इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खा ली। इससे मुझे ये नहीं था कि इसके फंस जाएगी या इसका पेट शेट ख़राब होगा। अल्लाह बेहतर करने वाला है। हम लोगों को ना हर वक्त बस एक ही मसला रहता है कि मैं किस तरह हाथ को उठा लूँ।
यहाँ पे मैं हातिफ की टांगें दबा रही हातिफ थी और ये इतना खुश होता है, इतना खिलखिला के माशाल्लाह हंसता है जब इसकी टांगें दबाती हूँ ना, क्योंकि ये सारा दिन क्रॉलिंग करता है तो मुझे फिर ये होता है कि ये थक जाता होगा। तो इधर देखो। और ये बच्चों को हंसता देख के यकीन करें, माँ बाप खुद से फ्रेश हो जाते हैं, चाहे जितनी मर्जी थकन हो सारे दिन की, बंदा रिलैक्स हो जाता है। और यहाँ पर जी अनबॉक्सिंग हो रही है पिज़्ज़े की। मेरे भाई ने, मैं और वही था, भाई होता है मेरा बड़ा। पापा तो खाते नहीं हैं, बहुत ही कम इस तरह की चीज़ें खाते हैं। बहुत अरसे बाद पिज़्ज़ा खाया और टू मच डिलीशियस, शुक्र अल्लाह का। और मुझे ये पिज़्ज़ा इतना पसंद है, ये जो सीख कबाब वाला पिज़्ज़ा होता है ना, बहुत पसंद है। बस जी शुक्र है अल्लाह का, जो पिज़्ज़े भी खिलाता है और हॉट विंग्स भी खिलाता है। ये डील मंगवाई थी, पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा और मेरा ख्याल इसमें 10 हॉट विंग्स होते हैं। हॉट विंग्स तो मोस्टली हम्बल के लिए ही होते हैं, हम्बल ही खाता है, उसे बहुत पसंद है। और बस यही मेरी वीडियो थी। और यहाँ पे बच्चों को सुला के तो मैं ये लिपस्टिक्स के शेड्स जो हैं वो आंखों पे लगा लगा के चेक कर रही हूँ। अच्छा, मैं ये चेक कर रही थी कि अगर मैं लिपस्टिक ही को आई शेड्स की जगह पर लगा दूँ तो वो चिप चिप तो नहीं करती। खैर नहीं कर रही थी, ठीक ही था, अच्छा ही लग रहा था। और ये मैं देख रही थी, ये मेरे सर में ना इस गर्मियों में ना न्यू बाल आना स्टार्ट हो गए थे का क्या मतलब, अब तो खैर ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं, वो जो मेरी आँख तक आ रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े हो गए। ये तकरीबन 6 के महीने पहले मैंने एक ना तेल बनाया था और उसके बाद से मेरे सर में माशाल्लाह से इतने नए बाल आए, इतने नए बाल आए, ये देखें अब बड़े होते जा रहे हैं। तेल बहुत अच्छा था, मैं अब वो ख़त्म हुआ है, मैं दोबारा जिस दिन बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और थैंक यू जी, वीडियो लाइक कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।